हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। क्या आप जानते हैं कि भारत की वो कौन सी जगह है जहां घूमने के शौकीन लोग लाइफ में एक बार तो जरूर जाना चाहते हैं। भारत की वो जगह जहां लोग हवाई जहाज से नहीं बल्कि बाइक और कार से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये जगह हिमालय की वादियों में बसी हुई है और न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जी हाँ, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर घूमने के लिए कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी जगह ही अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। साफ पानी की कई नदियां बहती हैं यहाँ पर। यहाँ जहाँ के चारों तरफ भूरे रंग के मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ आपको अलग ही दुनिया में होने का एहसास देंगे। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा पाए कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं होते, लेकिन उनके पास एक सुकून की भरी जिंदगी जरूर होती है। लद्दाख के लोग शांति से जीवन जीने का सही मतलब जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लद्दाख के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप भी यकीनन लद्दाख जाने के लिए बेताब हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हमारी आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान पर्यटकों के बीच लद्दाख की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर आपने भी लद्दाख के नजारे कई बार देखे होंगे, लेकिन फोटो में लद्दाख की सुंदरता आधी भी ठीक से नजर नहीं आती है। जी हाँ, अगर लद्दाख की असली खूबसूरती का अनुभव करना है ना, तो एक बार आपको इस खूबसूरत जगह का दीदार करने जरूर आना चाहिए। लद्दाख को चांद की धरती और भारत माता का ताज कहा जाता है। इसके अलावा लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं। बौद्ध धर्म के मठ और ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि लद्दाख के परिवारों में एक अनोखी मान्यता प्रचलित है। यहाँ पर परिवार के सबसे छोटे बेटे को लोग लामा बनने के लिए भेज देते हैं। सभी घर के एक इंसान पूरी तरह से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। लद्दाख का उत्तरी भाग चीन और तिब्बत के नजदीक होने के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ ज्यादा रहते हैं, तो वहीं इसके पश्चिम भाग में मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। लद्दाख आज भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आजादी के बाद साल 2019 तक ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। लेह यहाँ की राजधानी है और सबसे बड़ा जिला है। न सिर्फ लद्दाख का बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के कच्छ के बाद लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला है। जी हाँ, वैसे तो लद्दाख का इतिहास 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ पर सैकड़ों सालों तक सिर्फ बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग ही रहा करते थे। 14वीं शताब्दी में पहली बार लद्दाख में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। वहीं 1756 में मुगल शासन के दौरान लद्दाख में अफगानी राजा हुकूमत कर रहे थे और उस समय यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराकर लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया। 17वीं शताब्दी में तिब्बत के साथ विवाद होने पर लद्दाख ने खुद को भूटान में शामिल कर लिया था। इसके अलावा चीन और बाल्टिस्तान के साथ भी लद्दाख का कई बार विवाद हो चुका है। लद्दाख की कुल जनसंख्या 3 लाख के आसपास है और यहाँ की लिटरेसी रेट 85.78% है। भले ही लद्दाख का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आज लद्दाख का नाम भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली वाले प्रदेशों में आता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया है। लेह और लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। साल के ज्यादातर समय यहाँ पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आती है। गर्मियों में यहाँ औसतन तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच में रहता है, तो वहीं सर्दियों में तापमान -20 डिग्री के नीचे चला जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन इसके अलावा लद्दाखी, तिब्बती, बाल्ती और पुर्गी जैसी भाषाएं भी यहाँ पर अच्छी खासी बोली जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख घूमने जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों और 12 साल से कम उम्र के भारतीयों को ये परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी देशी और विदेशी पर्यटकों को ये परमिट लेना अनिवार्य है। दोस्तों, लद्दाख का एकमात्र एयरपोर्ट लेह में स्थित है, लेकिन अगर इस प्रदेश की खूबसूरती का असली आनंद लेना है ना, तो यहाँ पर आपको बाई रोड आना चाहिए यार। हवाई जहाज से बैठ के क्या दिखेगा यार, रोड से आओ, नेचुरल चीजें दिखेंगी, मजा आ जाएगा। आप या तो श्रीनगर से होते हुए या फिर मनाली लेह होते हुए लद्दाख तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच में होता है। सर्दियों में यहाँ के ज्यादातर रास्ते बर्फबारी के कारण ठप पड़ जाते हैं। लद्दाख के ज्यादातर हिस्से में बंजर भूमि और रेगिस्तान है, इसीलिए यहाँ पर खेती बहुत कम की जाती है। हालांकि इसके बावजूद हर घर में आपको थोड़ी बहुत खेती होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर गेहूं, जौ, राजमा, खरबूजा और तरबूज आदि मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है। हर परिवार के पास यहाँ गाय, बकरी और याक जैसे जानवर हैं। यहाँ के याक को आप ठंडे इलाके का ऊंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग ट्रैवलिंग के लिए भी करते हैं। साथ ही कश्मीर की तरह लद्दाख में भी पश्मीना शॉल का व्यवसाय प्रमुख रूप से किया जाता है। पिछले कुछ सालों के दौरान लेह के लोग टूरिज्म
टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर भी आकर्षित हुए हैं और अब यहाँ आने वाले सैलानी उनकी आय का प्रमुख जरिया बन रहे हैं। लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउस में तब्दील करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लद्दाख के लुभावनी खाने के बारे में तो क्या ही कहें यार। अगर आप कभी लद्दाख जाए ना तो यहाँ के फेमस फूड जैसे कि थुपका, मोमोज, सकू और छुटेगी जरूर ट्राई करें। साथ ही यहाँ की पारंपरिक बटर टी और पावा भी पर्यटकों को काफी पसंद आती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लद्दाख पूरा का पूरा ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हर जगह से आपको प्रकृति का नया नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम आपको लद्दाख की कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। यहाँ की मैग्नेटिक हिल, इसके बारे में तो खूब सुना होगा, है ना, यूट्यूब में, जो ये लेह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे जीरो ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा ही काम करता है। यहाँ सड़क पर अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप पहाड़ी के ऊपरी दिशा में चलने लगेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में ये रास्ता स्वर्ग तक जाता था, तो वहीं वैज्ञानिक इसके पीछे भूगोलीय स्थिति और मैग्नेटिक वेव्स को मानते हैं। इसके अलावा खारदुंगला पास पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला मोटर व्हीकल रोड है। इसकी ऊंचाई 18,300 फीट है। बाइक से इस जगह की सैर करने का अनुभव हर राइडर को लाइफ में एक बार तो जरूर करना चाहिए। नुरबा वैली एक और प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर नुरबा और शोक नदी का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। पहाड़ों की ऊंचाई और हिमालय की वादियों के बीच बहता संगम प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। हाय हाय, मजा आ जाता है दोस्तों देख के। इस वैली में आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट भी देखने को मिल जाएंगे। 2 कुबड़ वाले ऊंट लद्दाख के अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मिस मत करिएगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा देखने के लिए। ट्रैकिंग एंड कैंपिंग का शौक रखने वाले लोग मरखा वैली जा सकते हैं। रात के समय बोनफायर का भी यहाँ पे अलग ही मजा है यार। लद्दाख में कई खूबसूरत झीलें भी हैं जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। सबसे प्रसिद्ध झील पैंगोंग तासो लेक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यही वो जगह है जहाँ पर आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का अंतिम सीन शूट किया गया था। 3 इडियट फिल्म के बाद ये जगह पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करने लगी है। लद्दाख बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। यहाँ कई ऐतिहासिक और प्राचीन मठ बने हुए हैं जिनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। थिक्सी मॉन्स्टरी पूरे प्रदेश की सबसे सुंदर मॉन्स्टरी है जो लेह से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक 12 मंजिला इमारत भी है। इस जगह पर आज भी 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इसके अलावा दिस्किट मॉन्स्टरी लद्दाख की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर 32 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस मठ का निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। जापान और लद्दाख के बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर एक शक्ति स्तूप का निर्माण भी कराया था। ये शक्ति स्तूप लेह की पहाड़ियों के बीच एक चोटी पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बेली बे ब्रिज भी लद्दाख में ही मौजूद है। लेह पैलेस, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, प्रदेश की एक अमूल्य धरोहर है। एक समय पर इसे पूरे लद्दाख की सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव भी प्राप्त था। इसके अलावा पत्थर साहिब गुरुद्वारा में आप अरदास लगा सकते हैं। सन 1517 में गुरु नानक देव जी की याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया था। लद्दाख की वेशभूषा भी बिल्कुल अलग है। पुरुष एक लंबी पोशाक पहनते हैं जिसे गोंचा कहा जाता है और सिर पर पेरक नाम की एक लंबी टोपी पहनना यहाँ की संस्कृति का ही एक हिस्सा है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस को कुंटॉप और बोक कहा जाता है। लद्दाख की पेंटिंग में भी अपनी अलग ही पहचान है। मुख्य रूप से धार्मिक पेंटिंग यहाँ प्रचलित है जिसे थंका कहा जाता है। कला और संस्कृति के प्रेमी जरूर यहाँ से इन पेंटिंग्स को खरीदते हैं। लद्दाख में भारतीय कैलेंडर की बजाय लोग तिब्बतियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिनके महीने और दिन इंडियन और ईसाई कैलेंडर से काफी अलग होते हैं। वैसे लद्दाख को अगर लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर पूरे साल विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में लद्दाख की संस्कृति और परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिलती है। लद्दाख महोत्सव यहाँ का सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिता, पोलो मैच, संगीत समारोह, मुखौटा नृत्य, मोटरसाइकिल कैंपेन, थंका प्रदर्शनी, स्विमिंग कंपटीशन और कई प्रकार के लोकगीत गाकर लोग इस उत्सव को जमकर मनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी लद्दाख में कई और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि हेमिस्टेसी चू फेस्टिवल जो जून महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्तकला से निर्मित वस्तुओं का मेला आयोजित होता है। फरवरी के दूसरे महीने में डोस मोचे फेस्टिवल मनाया जाता है। 2 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार बौद्ध भिक्षु मुख्य रूप से मनाते हैं। इसमें सभी बौद्ध भिक्षु नृत्य करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लोसार फेस्टिवल लद्दाख और तिब्बतियों के लिए नव वर्ष की तरह होता है ये। इस दौरान लोग बीते साल के बैर भूलकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। इन सब के अलावा हार्वेस्ट फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल और थिक्से जैसे कई पर्व और
त्योहार लद्दाख की इस पवित्र धरती पर मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत जगह लद्दाख। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको लद्दाख की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से अगर कोई लद्दाख से है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे क्या कभी आप लद्दाख गए और गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे साथ ये भी जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।